नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। एसबीआई क्लर्क रीजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि रीजनिंग वाला जो सेगमेंट है इसे प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयार करना है ना। समझिए, देखिए सबसे पहली बात तो ये समझिए कि एसबीआई क्लर्क का जो प्रीलिम्स होता है, इस प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा अगर नंबर किसी सब्जेक्ट में हम खींच सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं, तो वो केवल रीजनिंग है। ये मेंस में मैं नहीं कर रहा हूं, ये केवल प्रीलिम्स वाले सेगमेंट में बात करने वाला हूं। तो बात ये आती है कि प्रीलिम्स के हिसाब से रीजनिंग को कैसे स्ट्रोंग करें। रीजनिंग को हम यहाँ पर दो सेगमेंट में बांट कर चलते हैं। पहला तो आपका हो गया जो इसके टॉपिक से है, दूसरा हो गया पजल। पजल प्लस सीटिंग अरेंजमेंट हम कह सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट है ना। टॉपिक में कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका स्लोप, दूसरा हो गया आपका इनइक्वलिटी, तीसरा हो गया आपका ब्लड रिलेशन, चौथा हो गया आपका डायरेक्शन डिस्टेंस। इस तरीके से लगभग 6 से 7 टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं। और पजल में तो अलग अलग टाइप की पजल आती है, तो सभी पजल्स के बारे में हम बात करते हैं। आपके 35 प्रश्न प्रीलिम्स के एग्जाम में आते हैं। इस 35 में से लगभग तय मानकर चलिए 20 से 25 प्रश्न जो होंगे या इतने नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो पजल के आएंगे। शेष 10 से 15 प्रश्न जो होंगे वो आपके मिसलेनियस टॉपिक जो इन्हें बोलते हैं, सिलोगिज्म है, इनइक्वलिटी है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, इन वाले टॉपिक से आने वाले हैं। तो अब बात ये आती है कि सर इसे तैयार कैसे करें, उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। देखिए आपको क्या करना है, पहली बात तो यह कि टारगेट मार्क्स देखकर चलिए कि टारगेट कितने करने हैं। ये तय मानकर चलिए कि 30 नंबर आपको रीजनिंग में लाना है अगर आपको कम मेहनत में ज्यादा परिणाम चाहिए। तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मॉक्स में भी आराम से 30 नंबर ला सकते हैं। यहां तक कि आप मॉक्स में 35 प्रश्न भी कभी कभी आप कर लेते हैं, 34 प्रश्न भी आप कभी कभी कर लेते हैं, और आसानी से ये होंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो हमें क्या करना है, अभी तो हमारी टू डू लिस्ट चल रही है ना। इस टू डू लिस्ट को आपको देखते चलना है और इस टू डू लिस्ट के हिसाब से मैं आपको टारगेट देता जाऊंगा। धीरे धीरे आपके टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे 4 से 5 प्रश्न सिलोगिज्म के आते हैं और हमने सिलोगिज्म का टॉपिक टू डू लिस्ट के हिसाब से कंप्लीट कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, केवल प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका टॉपिक मजबूत हो जाएगा। तो ये मानकर चलिए कि 35 में से 4 प्रश्न आपके ऐसे हो गए जो आपके एग्जाम में सॉल्व होने ही है। तो आपको केवल इतना काम करना है कि जो टू डू लिस्ट है, चैनल पर डेली वीडियो डल रहे हैं, इन टू डू लिस्ट को आप फॉलो कीजिए। इन टू डू लिस्ट के हिसाब से चलते जाइए। आपके 35 में से 30 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो 35 में से 34 मार्क्स भी आप ला सकते हैं। देखिए मैंने क्वांट का उस दिन टू डू लिस्ट के बारे में बताया, क्वांट के बारे में। क्या मैंने क्वांट के बारे में आपसे बोला कि आप क्वांट में 35 में से 35 ले आइए या इतनी मेहनत कर लीजिए? मैंने आपसे नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता हूं क्वांट थोड़ा सा टफ पड़ जाता है रीजनिंग की अपेक्षा। तो मेरा तो केवल यही कहना रहेगा कि आप थोड़ा सा रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा प्रीलिम्स के बेस पे। मैं ये मेंस के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, प्रीलिम्स के हिसाब से प्रीलिम्स में आपको रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान देना है। तो अब आप कहेंगे कि सर हमें पजल कब करनी है ना। डाउट तो रहते ये पजल कब करनी है, हमें मिसलेनियस टॉपिक कब करने हैं। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, जितना टू डू लिस्ट में बताया जा रहा है बस उतना फॉलो कर लीजिए। एसबीआई क्लर्क में अच्छे मार्क्स से निकल आएंगे। तो आपको टारगेट करना है मॉक्स में 30 मार्क्स और इतने आसानी से आ सकते हैं। धन्यवाद।